अरे मन्नी, आज चटनी मत बनैयोरी। वह 2 नंबर वाली के महीने भर की मलाई इकट्ठी हो गई है। कल उसका दही भी जमा दिया, अभी जाकर उससे घी निकालना है। खूब बड़ा भगोना भरकर छाछ लाऊंगी आज तो। 10 रुपयों का बेसन और 5-5 रुपयों का जीरा और साबुत लाल मिर्च ले आयो नत्थू की दुकान से मेरे आने से पहले पहले। कड़ाही भरकर बढ़िया सी कढ़ी बनाऊंगी, राई जीरे के छौंक वाली। छक्के खइयो दोनों भाई बहन। घर घर खाना बनाकर गुजारा करने वाली विधवा रमिया ने अपनी बेटी मन्नी और बेटे चंदू से कहा, अरे वाह अम्मा, कढ़ी बनाएगी आज? मैं तो पूरे 2 कटोरे भरकर खाऊंगा कढ़ी। हाँ, कहे देता हूँ। अरे बेटा, तू 3 कटोरे खा लीजो, बस अब तो खुश। पूरे भगोना भर छाछ निकलेगी आज उस 2 नंबर वाली के। रोज रोज चटनी से रोटी खाते खाते मुंह कैसा तो कड़वा कसैला हो आया अम्मा। अब तो इतने दिन से तूने कोई सब्जी ही ना बनाई। रोज ये मरी लहसुन मिर्ची की चटनी धर कर रोटी दे देवे हैं तू, चंदू ने माँ से कहा। हाँ रे, सच बोल रहा है तू। इतने दिन से सब्जी ना खिलाई तुम दोनों को। सच कहूं तो तुम्हें रोजाना चटनी और प्याज से सूखी रोटी खाते देख कलेजा सुलग उठता है मेरा। पर क्या करूं बेटा, इस मुए कोरोना ने तो कमर तोड़ दीनी। तुम्हें रोजीना सब्जी दाल खिलाती तो पिछले बरस का खोली का बकाया किराया कैसे चुकाती। अभी तो 3 महीनों का किराया और बिजली का बिल और बचा है। बस ये चुक जाएं तो फिर से दोनों बखत सब्जी जरूर बना दिया करूंगी तुम दोनों की खातिर पहले की तरह। थोड़े दिन और चटनी प्याज से रोटी खा लो। क्या करूं बेटा, आज को तुम्हारे बापू जिंदा होते तो इतनी मुसीबत ना आती। मैं अकेली एक कमाई से क्या क्या खर्चे पूरे करूं, रमिया ने अपने बच्चों को पुचकारते हुए कहा। तभी चंदू चहका, अम्मा पकौड़ी वाली कढ़ी बनाएगी ना? आहा, आज तो पकौड़ी भी खाने को मिलेगी। कोरी कढ़ी बनाऊंगी रे, इतना उछले मत। पता भी है बेसन कितना महंगा है। फिर घर से निकलते वक्त उसने पल्लू में बंधे रुपयों में से 20 रुपए मन्नी को दिए और बोली, तू ही लयोरी खुद सारा सामान, नहीं तो यह चंदू उनसे टॉफी खरीद लाएगा। मेरे पास एक बखत की कढ़ी के लिए खर्चने को और पैसे नहीं हैं, याद रखियो। सत्यानाश हो इस कोरोना का, इतना कर्जा चढ़ गया, जो दाल सब्जी छिन गई हमारे मुंह की। क्या करें, कहां जाएं हम गरीब। हमारा तो नसीब ही खोटा है। किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के और किसी के भाग में रूखी रोटी। मेरे सब काम वाले घरों में खत्म होने से पहले थैला भर भर के ताजा सब्जी आ जावे हैं और हम और हमारे बच्चों खातिर सब्जी तो जैसे सपना होवे हैं। मुंह ही मुंह में बुदबुदाते हुए रमिया ने घर से कदम बाहर निकाला ही था कि मन्नी ने पीछे से माँ को आवाज दी, अम्मारी कढ़ी खातिर एक चीज तो भूल ही गई। तुझसे कितनी मर्तबा कहा है, पीछे से आवाज मत दिया कर, बनते काम बिगड़ जाते हैं। अब फूट भी छोरी, क्या कहना है। अम्मारी कढ़ी के छौंक की खातिर हींग भी तो चाहिए। थोड़े दिन पहले तू किसी के घर से कढ़ी लाई थी न, हींग के बघार वाली। मुझे वैसी ही कढ़ी खानी है। अभी तक उसका स्वाद जुबान पर धरा है। मेरी अच्छी अम्मा 20 रुपए और दे दे, हींग भी ले आऊंगी। नारी मन्नी, हम गरीबन को ये स्वाद के चोंचले शोभाना दे तेरी छोरी। जे नखरे अमीरन को ही साजे हैं री। पता भी है हींग कितनी महंगी आवे हैं। 20 रुपए की जरा सी देवे है यह मरा नत्थू। उतने में तो 1 किलो आलू आ जावेंगे। चल चल, ज्यादा रार मत कर रही, मुझे जाने दे। देर हो गई तो वह 2 नंबर वाली प्राण पी जावेगी। अम्मा बस 20 रुपए दे दे ना अम्मा, मेरी अच्छी अम्मा। ले मरी, पीछे ही पड़ जावे है तू तो। चल ले यह 20 रुपए और पीछा छोड़ मेरा, रमिया ने बनावटी गुस्से से बेटी को झिड़कते हुए कहा। 2 नंबर के बंगले पर घी निकालते और खाना बनाते रमिया को रात के 9 बजने आए।
रोज तो 8 बजते बजते वह घर पहुंच जाती थी। मन्नी और चंदू दोनों बड़ी बेसब्री से 8 बजे से माँ की राह तक रहे थे। अरे जिजजी, अम्मा को आज बहुत देर हो गई। इतनी देर तो वह कभी ना करती। मेरे तो पेट में बुरी तरह से मरोड़ उठ रही हैं भूख के मारे जिजजी। अरे चंदू, मेरा भी यही हाल है। फिक्र मत कर, मैंने कड़ाही में बढ़िया सा हींग, जीरे और लाल मिर्च का बघार तैयार कर दिया है। रोटियां भी सेक दी हैं। बस अम्मा आ जाए तो कढ़ी बने। जिजजी, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है हींग के तड़के की। आज तो कढ़ी बहुत बढ़िया बनेगी, है ना? चंदू ने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा। हाँ रे, मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है कढ़ी की सोच सोचकर। आज तो जी भर कर खाऊंगी हींग के छौंक वाली कढ़ी। कि तभी दूर से एक बड़ा सा डब्बा हाथों में थामे आती माँ दिखी। उसे देखते ही चंदू झपट कर माँ की तरफ भागा और उससे लिपट गया। अम्मारी, इतनी देर कर दी। पलक झपकते ही न जाने क्या हुआ, रमिया का संतुलन बिगड़ा और देखते देखते छाछ का डब्बा रमिया के हाथों से फिसलकर जमीन पर औंधा गिर गया। तीनों माँ, बेटा और बेटी हक्के बक्के संवेद स्वरों में चीख पड़े। हो रमिया ने आव न देखा ताव चंदू के गाल पर अपनी पूरी ताकत लगाकर एक के बाद एक थप्पड़ जड़ दिए। चल मरे, अब खा ले कढ़ी, 1 मिनट का सबर ना है। चंदू अपना गाल सहलाते हुए हो कर बिलख उठा। 3 जोड़ी भूखी आंखें जमीन पर तितर बितर धार धार बहती छाछ पर चस्पा थीं। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।